हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग देख लेते हैं 30 अगस्त के लिए मार्केट में पीवेट और सीपीआर का यूज करके हम कौन सा ट्रेड ले सकते थे, कौन कौन से हमारे सेटअप बने इस दिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम निफ्टी का देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो हम प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेते हैं और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हैं। और एक हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट ये गैप डाउन का जो लेवल हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। तो ये भी जो लेवल, ये जो दोनों गैप है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। तो दिन की हमारी जो पहली कैंडल बनती है वो जो गैप बना था उसके बीच से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो अगर यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनता तो हमारे पास ये बाई ट्रेड था प्लस, या फिर अगर ये भी बना है तो यहाँ पे भी हमारा बाई ट्रेड है। लेकिन हमारे पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये गैप है का, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और प्लस हमारे पास एक मैंने ये मार्क करना भूल गया, हमारे पास एक वर्जिन सीपीआर भी है। तो आगे ऊपर की तरफ वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह है। तो हमारे पास ऊपर की तरफ बहुत ढेर सारे रेजिस्टेंस थे। तो हमारे पास इस जो कैंडल में हमारा एक बाई ट्रेड बन रहा था फर्स्ट कैंडल पे, हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमारा जो है इस कैंडल पे ट्रेड बनता था, लेकिन हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस थे। फर्स्ट तो डेली पीरियड पॉइंट का रेजिस्टेंस था, सेकंड ये गैप का रेजिस्टेंस था, थर्ड जो है हमारे पास ये है सीपीआर का रेजिस्टेंस था, वर्जिन सीपीआर का रेजिस्टेंस था। तीन सारे रेजिस्टेंस को देखते हुए हमने फर्स्ट कैंडल पे जो है कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद क्या करता है, ये इस रेजिस्टेंस को जो है, जो हमारे पास गैप अप का रेजिस्टेंस था, गैप डाउन का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी बाई ट्रेड बनता है जैसे इसको ब्रेक करता है। फिर भी हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था वो था वर्जिन सीपीआर का रेजिस्टेंस था। तो हमने यहाँ पे भी अपना ट्रेड अवॉइड किया। उसके बाद जो क्या होता है, वर्जिन सीपीआर का ब्रेकआउट मिलता है। तो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनता है, इस ग्रीन कैंडल पे हम जो स्टॉप लॉस अपना वर्जिन सीपीआर के नीचे लगाएंगे और हमारा जो 2 आवर का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो हमारा निफ्टी में एकमात्र ट्रेड बना जो है 2 आवर का टारगेट, उसमें अचीव हुआ। ट्रेड तो 3 बने लेकिन हम ले केवल एक ही मिल सके क्योंकि बाकी 2 में हमारे पास जो है टारगेट जो है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ढेर सारे थे, तो हमने उस ट्रेड को अवॉइड किया। तो निफ्टी में हमारा एक ट्रेड बना। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारा कौन सा ट्रेड और सेटअप बना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हैं। और हमारे पास एक वर्जिन सीपीआर है, हम उसको भी जो है मार्क कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते। तो दिन की जो पहली कैंडल बनी इस बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह गैप के बीच में बनी और गैप को ब्रेक करके बनी। तो हमारे इस पे जो है ट्रेड नहीं बनता था क्योंकि एक तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो जो है डेली रेजिस्टेंस था, डेली पिवट पॉइंट का। सेकंड हमारे पास जो गैप का रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस था। तो इस कैंडल पे हमारा ट्रेड तो बनता था लेकिन हम इस पर ट्रेड ले नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस ढेर सारे थे। और थर्ड जो रेजिस्टेंस था हमारे पास वो है सीपीआर का रेजिस्टेंस था। तो ये 3 रेजिस्टेंस होने के कारण जो है हम यहाँ पे अपना ट्रेड अवॉइड करेंगे। हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड बन नहीं रहा था। उसके बाद क्या करता है, वर्जिन सीपीआर को भी ब्रेक करता है। अगर यहाँ से वर्जिन सीपीआर पे यहाँ पे रेड कैंडल बना के वापस होता था, हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट का भी ट्रेड ले सकते थे। लेकिन क्या करता है, वर्जिन सीपीआर को भी ब्रेक करता है। तो हम यहाँ पे जो है वर्जिन सीपीआर का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे इस ग्रीन कैंडल पे। और हमारा जो है 2 आवर का टारगेट बड़े आसानी से अचीव हुआ, उससे ज़्यादा ही टारगेट अचीव हुआ, लेकिन हम 2 आवर पे अपना जो है ट्रेड समाप्त कर देंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमारा एक एक ट्रेड हुआ और दोनों में हमको जो है 4 टोटल मिला के 4 आवर का हमको प्रॉफिट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइज। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।